हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कंडक्टेड ए सर्वे टू फाइंड अबाउट द प्रीफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू स्कूल अमोंग देयर क्लासमेट। देखो क्या हो रहा है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, उस पर सर्वे किया गया, क्या फाइंड आउट करने के लिए कि वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे यूज करते हैं स्कूल को जाने के लिए। दे सर्वे 200 स्टूडेंट, और वो सर्वे किया गया है 200 बच्चों पर फ्रॉम देयर स्कूल। द रिजल्ट ऑफ सर्वे एज फॉलोज। तो हमें सर्वे से क्या क्या रिजल्ट मिले कि उसमें देखिए 200 स्टूडेंट में से 120 जो स्टूडेंट है वो प्रीफर करते हैं टू वॉक टू स्कूल, मतलब वो वॉक करके स्कूल जाते हैं पैदल चलकर, और उनमें से 25% स्टूडेंट है जो साइकिल की हेल्प से जाते हैं, और 10% स्टूडेंट है जो बस लेकर जाते हैं, और रिमेनिंग स्टूडेंट जाते हैं कार के द्वारा। ठीक है, तो अब हमें बताना है प्रोबेबिलिटी कि आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करना है और वो डज नॉट प्रीफर टू वॉक टू स्कूल, मतलब वो वॉक करके नहीं जाए, बाकी अदर मीन्स से चले जाए। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। देखिए टोटल स्टूडेंट 200 पे सर्वे किया गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो वॉक करते हैं, देखिए ऊपर दे रखा था कितने हैं वॉक करने वाले 120, और बाइसिकल से जाने वाले कितने हैं 25%। तो 25/100 गुना में टोटल कितने हैं 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 दूनी कितने हो गए 50। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट यूज बस, देखो बस से जाने वाले कितने हैं 10%, तो 10/100 गुना में 200, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 दूनी कितने हो गए 20। अब हमें बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट रिमेनिंग जो कार के द्वारा जा रहे हैं। देखो 200 में से 120, 50 और 20 को जोड़ दीजिए, 50 और 20 70, 70 में 120 जोड़े 190, 200 में से 190 गए 10, हो गया। अब हमें बताना है प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट वॉक करते हैं स्कूल तक। तो 120/200, क्योंकि वॉक करने वाले 120 थे, 0 से 0 कैंसिल। अब ये 4 से कट गया, 4 से कटा 3 पे, 4 से कटा 5 पे, तो अपना आंसर आ गया 3/5। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है उन स्टूडेंट की जो वॉक नहीं करते, तो हमने नहीं करने के लिए 1 में से घटा देते हैं, तो 1 में से 3/5 घटाए तो क्या आ गया आंसर 2/5। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट जो प्रीफर करता है या तो वॉक करना या साइकिल के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, वॉक करने वाले और साइकिल से जाने वाले दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए वॉक करने वाले कितने थे 120, और साइकिल से जाने वाले देखो हमने यहाँ पर निकाला था 50 आया था, कितना आया था 50, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो 120 में 50 ऐड करा तो कितना आ गया 170, डिवाइड में 200, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया भाई अपना 17/20। नेक्स्ट, वन डे 50% ऑफ द वॉकिंग स्टूडेंट डिसाइडेड टू कम बाय बाइसिकल। एक दिन क्या किया, जितने वॉक करते हैं ना स्टूडेंट, उनमें से 50% मतलब आधे स्टूडेंट ने ये डिसाइड किया कि आज वो साइकिल से जाएंगे। और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है अब साइकिल से जाने वाले, देखो साइकिल से जाने वाले पहले 50 थे, अब वॉक करने वालों में से आधे और जुड़ गए, है ना। तो अब हम इनको कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉक टू स्कूल अब प्रीफर कर रहे हैं बाइसिकल। देखो बाइसिकल को प्रीफर करने वाले वॉक करने वाले कितने थे 120, उसमें से आधे, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ कि आधे कितने होते हैं भाई 60, 120 का आधा कितना होता है 60। अब टोटल बाइसिकल से जाने वाले कितने हो गए 60, अब हो गए 50 पहले थे, तो कितने हो गए 110। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो 110 को 200 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर आ गया 11/20। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इससे बाइसिकल से जाने वालों के लिए। अगला हमारा इसी में है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट प्रीफर टू बी ड्रॉप ऑफ बाय कार। देखो कार से जाने वाले कितने हैं 10, डिवाइड में 200, तो कितना आंसर आ गया 1/20। नेक्स्ट हमारा, राधा एक एक्सपायरिंग लैंडस्केप डिजाइनर है जो कि डिजाइन कर रही है लैंड को, और उसको क्रिएट करने के लिए बोला गया है विजुअली कैपेटिव पुल डिजाइन, कि वो एक पुल बनाए और यूनिक अरेंजमेंट करनी है, उसको फाउंटेन लगाने हैं। चैलेंज क्या है उसके साथ, इस तरीके से उसको वाटर जो है ना अपवर्ड जा रहा है। वाटर कैसे जा रहा है अपवर्ड, देखो जब पुल लगाते तो आपने देखा होगा पानी ऐसे ऊपर की तरफ फ्लो करता है, ऐसे पैराबोला बनाता है वो। तो अब देखो ये पैराबोला बन रहा है, तो देखो इस फिगर में देखिए 1 0 और ये क्या है 4 0, बीच में क्या है 2 और 3, और ये 2.5 पर देखो मैक्सिमम हाइट यहाँ पर अटेंड हो रही है, वो कितनी है 2 तक जा रही है ना। तो वाई एक्सिस पर क्या रखा है, 1 यूनिट किसके बराबर है 1 मीटर के, और एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट बराबर है 0.5 मीटर के। अब हमें आगे क्या क्या रखा है, हाइट ऑफ ईच फाउंटेन रोड, देखो जो फाउंटेन फवारे लगाए हैं उनकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, देखो भाई इस पैराबोला का जो फेस है वो डाउनवर्ड की तरफ है ना, ठीक है, तो अब हमें उसकी इक्वेशन दे रखी है, गिवन है। अब हमें 0 0 निकालने, देखो ये हम ग्राफ से ही देख लेंगे। देखो ये पहला पॉइंट क्या होता है x, दूसरा पॉइंट क्या होता है y, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या मिल गई 1, इधर से x की वैल्यू क्या मिल गई 4,
क्योंकि दोनों पॉइंटों पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो उससे केवल वही पॉइंट लेंगे जहाँ पर वो टच कर रहा है। अब अगर आप मान लो इस आपको कन्फ्यूजन हो कि ये आएगा या नहीं, तो आप इसको वेरीफाई करके दिखा सकते हो। पोलिनोमियल में एक्स की जगह 1 पुट करो, तो मैंने 1 पुट किया, -1 का स्क्वायर 5 गुना में 1 -4, -1 का स्क्वायर क्या होता है -1, 5 1 जा 5, -4, -1 में -4 जोड़े तो -5 + 5 कितना आंसर आ गया 0। इसका मतलब ये इसका 0 जीरो है। इसी तरीके से मैंने बताया था एक्स की जगह 4 आएगा, तो 4 को पुट कीजिए, -4 का स्क्वायर 5 गुना में 4 -4, 5 चौके कितने होते हैं 20, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 और 4 कितने हो गए 20, -20 में 20 जोड़ा तो कितने आ गए 0, तो 0 जीरो आ गए 1 और 4। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विद द वाटर अटेन मैक्सिमम हाइट। देखिए इसको भी हम ग्राफ से देखेंगे। देखो ग्राफ देखिए, देखो 2 और 3 के बीच में ये वाला पॉइंट है ना जिसमें मैक्सिमम हाइट अटेंड हो रही है, तो इस पॉइंट पे देखिए तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2.5 है ना, 2 और 3 के बीच में क्या आता है 2.5, तो 2.5 पर मैक्सिमम हाइट आ रही है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा आंसर 2.5 मीटर, जिसको हम 25/10 करके 5 कटा 2 पे 5/2 मीटर भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड एच इफ़ एच मैक्सिमम हाइट है वाटर स्ट्रीम के द्वारा, तो हमें एच की वैल्यू निकालनी है। देखिए मैंने इसके 2 मेथड लिख सकते हैं। जो पैराबोला का वर्टेक्स होता है ना, उसकी वैल्यू होती है -b/2a और -d/4a। d का मतलब क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। आपका ये पोलिनोमियल दे रखा था -x² + 5x - 4। यहाँ से अगर मैं कंपैरिजन करूँगी तो a की वैल्यू क्या आएगी -1, b की वैल्यू आएगी 5 और c की वैल्यू आएगी -4। उसको वहाँ से मैं b² - 4ac निकालूंगी। b की जगह क्या है 5 का स्क्वायर, 4 गुना में a क्या है भाई -1 और a c की वैल्यू क्या है -4, माइनस माइनस प्लस, बीच में क्या आ गया माइनस, 4 चौक कितने हो गए 16, 25 में से 16 गए कितने बचे 9, और हमारे पास वर्टेक्स की वैल्यू क्या होती है -d/4 है, जो कि हमारी हाइट y की वैल्यू है, क्योंकि ये x होता है और ये y होता है। तो अब देखो -9 गुना में 4 गुना में -1, तो 9/4 आ गया। एक तो मेथड इसका ही है। दूसरा मेथड जो आपको ईजी लगेगा कि x की वैल्यू जो 5/2 आई थी पीछे, उसको px में पुट कर दो। मुझे पता है आप लोग ये मेथड प्रेफर करोगे, लेकिन मैंने जानबूझ के वो मेथड भी बताया ताकि आपको वर्टेक्स के बारे में मालूम हो जाए। अब देखिए माइनस बाहर 5/2 का स्क्वायर, 5 गुना में 5/2 -4, माइनस बाहर 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 5 5 जा 25/2 -4/1, 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4, 4 से 4 काटा 1, 1 को 25 से गुणा किया -25, 2 की टेबल में 4 आता है 2 पे, 2 को 25 से गुणा किया 50, 1 की टेबल में 4 4 पे जाता है, 4 चौक 16, तुम्हारा आ गया देखिए 25 और 16 कितने हो गए 41, और ये 50, 50 में से 41 गए तो 9/4 मीटर। देखो उससे भी 9/4 आया था, सेम आंसर आया था। अगला पार्ट है हमारा, एट वट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हाइट ऑफ द वाटर लेवल कितनी हो 2, मतलब ये y की वैल्यू है, जो px की वैल्यू है वो कितनी है 2, तो px की जगह मैंने 2 पुट कर दिया। ये हमारी इक्वेशन है -x² + 5x - 4। अब इसको इधर लेके आएंगे, जो माइनस का x² इधर आके प्लस का 5x इधर आके माइनस का 4 उधर आके प्लस का, और प्लस के 2 है ही, 4 और 2 कितने हो गए 6। अब देखो मल्टीप्लाई करूँ तो 6 है और जोड़ूँ तो 5 है, 3 और 2 फैक्टर बनेंगे, माइनस का 3x और माइनस का 2x, प्लस में 6, पहले 2 में x कॉमन x - 3, लास्ट के 2 में -2 कॉमन, ब्रैकेट में x - 3, तो हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू 3 और 2। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, रिंकू वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव ए फैंसी जंबो पेंसिल। रिंकू नाम की एक लड़की है जिसके पास एक पेंसिल है, जंबो पेंसिल है, और उसकी बेस्ट फ्रेंड रोहन ने उसको बर्थडे पे गिफ्ट किया था। आगे, पेंसिल एक बेसिक राइटिंग टूल है, सभी को पता है, इससे लिखने का काम करते हैं हम। जब उसको शार्प किया जाता है, आपने देखा होगा, देखो इस पेन को भी देख रहे हो, आगे कैसी शेप है इसकी कोनिकल, और पीछे कैसी है सिलेंड्रिकल, तो ये हमारी पेंसिल की शेप होती है शार्प करने के बाद। फिर हमें दे रखा है लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पेंसिल की लेंथ कितनी है 21 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना है बेस का 1 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे रखी है 1.2 सेंटीमीटर, ये हाइट किसके कोनिकल पार्ट की। तो हमें एल बताना है, कर्व सरफेस एरिया बताना है पाई की टर्म्स में, टोटल सरफेस एरिया बताना है पाई की टर्म्स में, और आगे क्या कर रखा है, अगर पेंसिल की टोटल हाइट बतानी है, अगर 8.2 सेंटीमीटर शार्प करने के बाद वो कम हो जाए, और हमें वॉल्यूम बताना है सिलेंड्रिकल पार्ट का पाई की टर्म्स में। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए मैंने डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे सिलेंडर बनाया, सिलेंडर वाले पार्ट की हाइट कितनी थी 21, डायमीटर कितना था 1, और कोनिकल पार्ट वाले हाइट की कितनी थी 1.2 सेंटीमीटर। अब देखिए टोटल कितनी होगी 21 + 1.2, 22.2 हो गई,
अब हमारे पास डायमीटर अगर 1 है तो रेडियस क्या आ गई उसका आधा 1/2। हाइट किसकी है ये कोनिकल पार्ट की, वो कितनी है 1.2, और वो उसको लिख सकती हूँ 12/10, पॉइंट खोल लिया, 2 से काट दिया, 6/5 हो गया। अब मुझे बताइए एल निकालनी है हमें। एल क्या होता है भाई, एल का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। आर कितनी है 1/2 का स्क्वायर, 6/5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। 4 और 25 का एलसीएम कितना होता है 100। 4 की टेबल में 100 गया 25 पे, 25 की टेबल में 100 गया 4 पे, 4 से गुना करते ही कितना आ गया 144। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 169/100, जिसको मैं 13/10 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो हमारे पास एल की वैल्यू कितनी आ गई 13/10। अब हमारे पास कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई पाई आर एल। पाई हमारे पास सही, आर की वैल्यू 1/2 है, एल की वैल्यू कितनी आ गई 13/10। अब देखो इसको लिखूंगी तो 13, 10 दूनी 20, तो 13/20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई आर कितनी है 1/2, एल है 13/10, आर कितनी है 1/2। 10 और 2 का एलसीएम कितना आता है भाई 10, तो 10 आया, तो 10 से 1 पे जाएगा 13, 2 से 10 जाएगा 5 पे, 13 और 5 कितने हो गए 18/10। अब 2 से 18 कटा 9 पे, तो 9/10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए भाई टोटल हाइट दे ही रखी थी हमें, लेकिन इसमें हमें टोटल हाइट का कोई काम नहीं है। देखो अब इसने क्या रखा था डिक्रीज हाइट है 8.2 सेंटीमीटर, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी थी 21, उसमें से 8.2 घटाया तो कितना आ गया 12.8। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई एच टी रहने देंगे, आर 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, और एच कितनी है 128/10। अब देखो 2 से काटा मैंने 64 पे, फिर 2 से काटा 32 पे, 32 को 10 से डिवाइड किया और पाई, इसको लिखेंगे 3.2 पाई सेंटीमीटर की क्यूब। थैंक यू वेरी मच।